नमस्कार सभी को। आईसीडीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। 22 अगस्त 2022 को निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा मुख्य सेविका के उत्तरदायित्वों को निर्धारित किया गया है। आइए समझें क्या क्या नए नए उसमें उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, जिससे हमारा आईसीडीएस विभाग नई उन्नति पर पहुँचे। ध्यान देंगे, मुख्य सेविका के जो उत्तरदायित्व हैं, इसमें सेक्टर मीटिंग को प्राथमिकता दी गई है। इसमें कार्य योजना बनाना पड़ेगा, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण को ध्यान में रखना होगा और हमारे विभागीय जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी सहभागिता, टीएसयू, यूनिसेफ, उनकी भी सहभागिता का इसमें ध्यान रखा गया है। तो आइए चलते हैं नए निर्देश के बारे में जानें। देख सकते हैं, निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश 22 अगस्त 2022 को निर्देश जारी किया गया है, जिसमें सेक्टर बैठकों को सुदृढ़ करने के संबंध में इसमें जानकारी दी गई है। विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निगरानी में मुख्य सेविकाओं की अत्यंत प्रभावी भूमिका को निर्धारित किया गया है। प्रदेश के समस्त परियोजनाओं में प्रति माह सेक्टर बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें यह निश्चित करने के लिए निदेशक महोदय द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सेक्टर बैठक प्रायः देखा जाता है कि एक सेक्टर में 25 से 30 आंगनवाड़ियाँ होती हैं और सेक्टर बैठक आयोजित की जाएगी। सेक्टर बैठक के मुख्य उद्देश्य क्या क्या रहेंगे? आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को मासिक प्रगति जो रिपोर्ट लेना है उसकी समीक्षा की जाएगी, विभागीय योजनाओं की अद्यतन जानकारी दी जाएगी और उनमें सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की भावना सुनिश्चित की जाएगी। सेक्टर बैठक की जो मुख्य इसमें बात है, माइक्रो प्लान तैयार करने की। एक माइक्रो प्लान प्रति माह तैयार करना है, जिसमें सेक्टर का नाम होगा, मुख्य सेविका का नाम, मोबाइल नंबर होगा, ग्राम सभा का नाम होगा, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम होगा, कार्यकर्ती का नाम, सहायिका का नाम, मोबाइल नंबर, उस सर्वे क्षेत्र में कुल घर कितने हैं, जनसंख्या कितनी है और हमारे जो विभिन्न लाभार्थी हैं 6 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, गर्भवती धात्री, इनका सर्वे के अनुसार क्या संख्या है और केंद्र पर पंजीकृत क्या संख्या है। तो सेक्टर वार एक जो माइक्रो प्लान बनाना है उसको आप देखिए, यहाँ माइक्रो प्लान बनाकर हमें देना है। जो बैठक का आयोजन उसी के अनुसार होना है, जिसमें मुख्य बात है बैठक का आयोजन प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। ध्यान देने की बात है कि VHND के दिन सेक्टर बैठक ना आयोजित की जाए। VHSND ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता दिवस, इस जिस दिन यह पड़ेगी उस दिन बैठक ना रखी जाए। इस पे हमें विशेष ध्यान देना है। जो माइक्रो प्लान हमारा तैयार होगा उसमें क्षेत्रीय मुख्य सेविका का नाम, कार्यकर्ती का नाम, वहाँ पर क्या संख्या है, उसको माइक्रो प्लान हम तैयार करेंगे। और जो पर्यवेक्षण अधिकारी होंगे उसमें DPO, CDPO और अन्य अधिकारी जैसे UPTCU, यूनिसेफ। और इस प्लान में हमें देखना है सेक्टर बैठक की तिथि क्या रहेगी, उसका स्थान क्या रहेगा, उसका समय क्या रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेक्टर बैठक की तिथि विषम परिस्थितियों में परिवर्तन किया जाएगा। परिवर्तन CDPO की अनुमति लेकर किया जाएगा। अपने मन से मुख्य सेविकाएं उसे परिवर्तित ना करें, जिससे प्लान में अन्य जो हमारे अधिकारीगण बाहर से उस मीटिंग में प्रतिभाग करेंगे उन्हें इसके लिए दिक्कत होगी। CDPO से अनुमति लेकर इस बात की सूचना CDPO अपने जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। अब मुख्य बात आती है सेक्टर बैठक का हम आयोजन जो करेंगे। आप देखिए, सेक्टर बैठक का जो आयोजन करेंगे, प्रत्येक सेक्टर में एक आंगनवाड़ी केंद्र का चयन कर लिया जाए। एक जो आपका सेक्टर होगा पर क्षेत्र का, वहाँ पर एक आंगनवाड़ी केंद्र का चयन कर लिया जाए। उसमें पिछले माह की गतिविधियों की समीक्षा हो। माह हेतु निर्धारित विषय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की क्षमता संवर्धन पे इस पर चर्चा होगी। सेक्टर बैठक की सूचना, बैठक की समीक्षा बिंदु मुख्य सेविका द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों कम से कम 2 दिन पूर्व दे दी जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को सूचना मुख्य सेविका इसकी सूचना देगी। अब सेक्टर बैठक के पूर्व की तैयारी क्या करना है? पहला, बैठक का एजेंडा तैयार हो, समय और स्थान निश्चित हो,
इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात रखी गई, मोबाइल अनिवार्य रूप से कार्यकर्ती लेकर आएंगी। मोबाइल अच्छी हालत में, चार्जिंग हालत में लेकर आएँ, जिससे नई नई चीज़ें जो आंगनवाड़ी को हैं वो मुख्य सेविका उनसे उन्हें अवगत करा सकें। और बैठक के दौरान जो निर्णयों की कार्यवाही, रिपोर्ट इत्यादि तैयारी की जाएगी, उन पर समीक्षा की जाएगी। सेक्टर बैठक के मुख्य चर्चा के विषय क्या क्या रहेंगे? जो हमारे शैम बच्चे चिन्हित किए गए हैं उनकी ट्रैकिंग, उनकी पोषण की स्थिति पर सर्वप्रथम चर्चा की जाएगी। फिर गोद लिए हुए गांव, जो अधिकारियों द्वारा, जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा गोद लिए गए हैं गांव हैं, उनकी चर्चा होगी आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के लिए। फिर सहयोगात्मक ऐप, जो हमारे नए नए ऐप्स आ रहे हैं, एक संग ऐप है, पोषण ट्रैकर ऐप है, जियो मैपिंग का ऐप है, उन पर क्या कार्य होने हैं उस पर हमको चर्चा करनी है। फिर भवन एवं बिजली कनेक्शन, पेयजल, शौचालय सुविधा इत्यादि पर चर्चा करना, आंगनवाड़ी केंद्र पे क्या स्थिति है। और पोषण ट्रैकर, जी हाँ, यहाँ पर देखिए पोषण ट्रैकर जो विभागीय चेहरा बन चुका है। पोषण ट्रैकर में यदि आप लोगों का कार्य प्रदर्शित होता है तभी माना जाता है कि आप लोग अच्छे से कार्य कर रही हैं। आधार फीडिंग, आधार का वेरिफिकेशन, पोषाहार का वितरण, डेली ट्रैकिंग इत्यादि, जो उसमें CBE इत्यादि जो चीज़ें भरनी है, गृह भ्रमण, BHSND, इन सब पर उस पर चर्चा की जाएगी। ECC, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल शिक्षा गतिविधियों पर चर्चा होगी। इनके YouTube लिंकों के बारे में चर्चा होगी, वीडियो दिखाए जाएंगे। साथ ही जो MPR पोषण ट्रैकर पर दी गई सूचनाओं पर, उनमें एक रूपता की बात की जाएगी कि आप जो सूचना यहाँ से दे रहे हैं वही सूचना वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है। तो इन सब सारी चीज़ों को एक साथ यहाँ पर रखा गया है। इसी के साथ जो पोषण मैनुअल सक्षम, उस पर 1-2 चैप्टर पर चर्चा होगी। प्रत्येक आंगनवाड़ी से बार बार रोटेशन के अनुसार उसमें पढ़ाया जाएगा, जिससे क्षमता संवर्धन हो सके। सेक्टर बैठक के पश्चात हमें क्या करना है, जो बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तरीय व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, बैठक के दौरान उपस्थित बिंदुओं पर चर्चा की एक कार्यवाही बनाई जाएगी, जो बाल विकास परियोजना अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बैठक में लगातार 3 बार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए CDPO को लिखित रूप से मुख्य सेविका अवगत कराएंगी और निश्चित रूप से वह आंगनवाड़ी कार्यकर्ती दंड की भागीदारी होगी। तो यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को विशेष रूप से ध्यान रख। अन्य जो दायित्व हैं आप देख सकते हैं, बाल विकास परियोजना अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतिमाह 3 और बाल विकास परियोजना अधिकारी कम से कम 5 सेक्टर बैठकों में प्रतिभाग करेंगे। जिला स्तरीय अन्य अधिकारी भी, मतलब इसमें यह साफ है कि जो सेक्टर बैठक होंगी उनका स्थान निश्चित होगा, दिन निश्चित होगा और मुख्य सेविका वहाँ पर अपना मीटिंग लेंगी। उन्हीं पे जिला कार्यक्रम अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रतिभाग भी किया जाएगा। इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमारे बाल विकास परियोजना अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे, बैठक पर्यवेक्षण में पुनरावृत्ति न हो ऐसा माइक्रो प्लान तैयार किया जाए। जब हमारी ये बैठक संपन्न हो जाए तो कार्यव्रत, क्या बैठक में हमने क्या किया, तो उसमें सेक्टर का नाम रहेगा, एक कार्यवाही जो हम बनाएंगे, मुख्य सेविका का नाम, मोबाइल नंबर रहेगा, बैठक का स्थान रहेगा, कुल कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती उसमें भाग ली हैं, कुल आंगनवाड़ी बैठक पर मुख्य बिंदु क्या रहे, क्षमता संवर्धन योग के विषय क्या रहे और कौन से अधिकारी DPO CDPO अन्य अधिकारी उस पर प्रतिभाग किए। ये ऐसा कार्यवाही एक बनेगी। उस कार्यवाही को CDPO अपने DPO ऑफिस में उपलब्ध कराएंगे और जिससे कि क्षमता संवर्धन हो सके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नए जो मुख्य सेविका के लिए सेक्टर बैठक का आयोजन करने के लिए जो मुख्य बातें थी हमने आप सभी को अवगत कराया। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, नई जानकारी में संवर्धन करेगा, स्ट्रेंथन करेगा।
हमारा आपसे अनुरोध है, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नए नए अपडेट मैं प्रतिदिन आप सभी को उपलब्ध कराता रहूँगा। ऑल इन वन चैनल सच्चित थॉट्स में आप को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।